यहाँ आने से पहले मैंने इस हवाले से कभी नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात इन टॉप लेवल्स के आलिम दीन से हो सकेगी। तो यहाँ आए हमने उन टॉपिक्स को इतनी डिटेल्स में सीखा कि हमारे काफ़ी सारे जो शुबहात थे उन टॉपिक्स के हवाले से वो क्लियर हुए। अगर यही टॉपिक्स, यही मराजे, यही आलिम दीन हमारे पास पाकिस्तान में इनकेस अगर अवेलेबल होते भी तो उस लेवल की स्टडी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वहाँ हमारी दीगर मसरूफियात भी हैं, वहाँ हमें दीगर चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। बहुत बेहतरीन और बहुत कोऑपरेटिव टीम थी, तमाम चीज़ों को बहुत टाइमली मैनेज किया और एजुकेटेड टीम थी दीगर फील्ड्स के हवाले से, तो उनसे भी हमने साथ साथ फ़ायदा हासिल करते रहे। उनसे भी हमें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं हुई। ओवरऑल हर चीज़ बहुत परफेक्ट थी और ओवरऑल यहाँ की टाइम मैनेजमेंट और अगर हम देखें यहाँ की एकोमोडेशंस, ट्रांसपोर्ट, होटल्स वगैरह सब बेस्ट थी। एक बिल्कुल न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शान अली तेजानी है और मैं स्पिरिचुअल रिट्रीट कोहॉर्ट 2 का पार्टिसिपेंट हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल रिट्रीट कोहॉर्ट 2 में रहा वो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। आज से पहले यानी यहाँ आने से पहले मैंने इस हवाले से कभी नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात इन टॉप लेवल्स के आलिम दीन से हो सकेगी। मगर यहाँ आए, मुलाकात की, हमने बहुत कुछ सीखा। मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे हमारी क्लासेस हुई। उन टॉपिक्स पे क्लासेस हुई कि जो टॉपिक्स हमारे यूथ के लिए बहुत नेसेसरी हैं और उन पे डिस्कस होना चाहिए, जबकि इन टॉपिक्स पे बहुत कम डिस्कस होता है और अगर डिस्कस होता भी है तो उस लेवल पे जाके नहीं होता कि जिस लेवल पे जाके एक स्टूडेंट, एक यूथ समझना चाहता है उस टॉपिक को। तो यहाँ आए, हमने उन टॉपिक्स को इतनी डिटेल्स में सीखा कि हमारे काफ़ी सारे जो शुबहात थे उन टॉपिक्स के हवाले से वो क्लियर हुए। हमारी जो क्लासेस हुई नजफ़ उल अशरफ में, मरकज़ तीबा सेंटर में, तो अगर हम यही क्लासेस पाकिस्तान में लेते, कराची में, तो मेरे हिसाब से ये उस लेवल की हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव ना हो सकती, क्योंकि ज़ाहिर है हम यहाँ पर आए तो हम अपनी जो दीगर मसरूफियात हैं उन सबको ड्रॉप करके नजफ़ में आए कुछ दिनों के लिए और बिल्कुल माइंड फ्रेश करके हम यहाँ पर आए सिर्फ़ इसी मकसद से कि हम यहाँ पर इमाम अली अलैहिस्सलाम के शहर इल्म में हम इल्म हासिल करें। तो अगर यही टॉपिक्स, यही मराजे, यही आलिम दीन हमारे पास पाकिस्तान में इनकेस अगर अवेलेबल होते भी तो उस लेवल की स्टडी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वहाँ हमारी दीगर मसरूफियात भी हैं, वहाँ हमें दीगर चीज़ों को भी मैनेज करना पड़ता है। यहाँ जब हम आए तो इस माइंड सेट के साथ आए थे कि हम सब चीज़ें ड्रॉप करके आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए। तो यकीनन इस वजह से हमारा नजफ़ उल अशरफ में आना हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारआमद और बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद साबित रहा। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है स्पिरिचुअल रिट्रीट की मैनेजमेंट का, उनकी टीम का, कि जो हमारे साथ नजफ़ उल अशरफ में थी, तो बहुत बेहतरीन और बहुत कोऑपरेटिव टीम थी। तमाम चीज़ों को बहुत टाइमली मैनेज किया और इस तरीके से मैनेज किया कि कुछ गुंजाइश हम ये नहीं कह सकते, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया, कुछ गुंजाइश बच गई। बहुत अच्छी तरह उन्होंने टाइम मैनेजमेंट की और उन चीज़ों को इस तरह से डील किया कि जिस तरह डील करना वाक़ई काबिल-ए-दीद और काबिल-ए-तारीफ़ है। और ऑन ग्राउंड डिसीजंस लेना, खुसूसन यूथ के साथ, और आप एक आउट ऑफ कंट्री आए हुए हैं, आउट ऑफ सिटी में आए हुए हैं, वहाँ पर इस बेहतरीन तरीके से मैनेज करना यकीनन ये काबिल-ए-ज़िक्र और काबिल-ए-तारीफ़ है। हमें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं हुई। ओवरऑल हर चीज़ बहुत परफेक्ट थी। काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव टीम थी यहाँ की हमारी और साथ ही हमें उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। काफ़ी एजुकेटेड टीम थी दीगर फील्ड्स के हवाले से, तो उनसे भी हमने साथ साथ फ़ायदा हासिल करते रहे। उनसे भी बहुत कुछ सीखा हमने और ओवरऑल यहाँ की टाइम मैनेजमेंट और अगर हम देखें यहाँ की एकोमोडेशंस, ट्रांसपोर्ट, होटल्स वगैरह सब बेस्ट थी। वो लफ्ज़, अगर हम स्पिरिचुअल रिट्रीट को एक लफ्ज़ में सम अप करना चाहें और कंक्लूड करना चाहें तो वो होगा कि एक बिल्कुल न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए।